जोहार। आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाला के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने 14 मई को उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद आज यानी 15 मई को भी उनसे पूछताछ हुई। 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने हालांकि गिरफ्तार करने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और उनके निजी सहायक जहांगीर आलम के घर 31 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की बरामदगी के मामले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आलमगीर आलम का इस पैसे से कोई सीधा लिंक मिल रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों, कयास लगाए जा रहे हैं कि संजीव लाल के बयान के आधार पर आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, 6 मई को ईडी ने रांची में एक फ्लैट में छापा मारा था जो जहांगीर आलम के नाम पर था और वहां से 31 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। वो फ्लैट जहांगीर आलम का था। जहांगीर आलम बताया गया कि संजीव कुमार लाल के नौकर हैं, सहायक हैं, और संजीव कुमार लाल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। लेकिन एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 6 मई को जहांगीर आलम के यहाँ रेड पड़ा था। 7 मई को कुछ इंजीनियरों और एक ठेकेदार के यहाँ रेड पड़ी थी और 8 मई को ईडी की एक रेड जमशेदपुर में भी पड़ी थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बिल्डर जो कि ज़मीन का कारोबार भी करते हैं, उनके यहाँ छापा मारा था। उस समय ईडी की इस कार्रवाई को छविरंजन के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। छविरंजन जो रांची के उपायुक्त रह चुके थे, कई जिलों के उपायुक्त रहे थे, आईएएस अधिकारी हैं, जमशेदपुर से सटे गम्हरिया के रहने वाले हैं। उनका बचपन, उनकी स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी और उस समय उनके 2 दोस्तों का नाम भी ज़मीन कारोबार में आया था, जिनके नाम श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया थे। लेकिन 8 मई को जब गुड्डू सिंह के यहाँ छापा पड़ा, गुड्डू सिंह श्याम सिंह के बड़े भाई हैं और उस समय ये लोगों ने कयास लगाया, अंदाज़ लगाया कि ये मामला छविरंजन से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये बताती है कि इस मामले का लिंक आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत गौशाला नाला रोड शफीगंज मोहल्ला में रहने वाले ज़मीन कारोबारी सह बिल्डर गुड्डू सिंह के आवास पर 8 मई की शाम ईडी की टीम पहुंची थी। हालांकि कुछ देर बाद ही ईडी की टीम वहां से निकल गई, यानी ईडी की टीम ज़्यादा देर वहां नहीं रुकी। ईडी की इस कार्रवाई को सरायकेला, रांची और कोडरमा के डीसी रह चुके छविरंजन से जोड़कर देखा जा रहा था। छविरंजन ज़मीन घोटाला के मामले में जेल में बंद हैं। कारोबारी श्याम सिंह के छविरंजन से संबंध रहे हैं। उनका नाम शुरू से ही छविरंजन से जुड़ा रहा है और उनका आदित्यपुर में एक मॉल भी है। 2023 में भी ईडी ने श्याम सिंह के यहाँ छापेमारी की थी, लेकिन 8 मई को गुड्डू सिंह के यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी और इसके पहले 6 मई को रांची में आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी सहित कई ठिकानों पर ईडी छापामारी कर चुका था। वहां करीब 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए बरामद हुए थे और उसके बाद 8 मई को ईडी की टीम गुड्डू सिंह के यहाँ पहुंची जमशेदपुर में। और अब ये लग रहा है, क्योंकि ये चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन रांची के और जमशेदपुर के सियासी हलकों में और प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा तैर रही है कि ईडी ने 8 मई को जमशेदपुर में किसी जगह छापा मारा था, वहाँ रुपए भी बरामद हुए थे, बड़ी भारी रकम बरामद हुई थी। लेकिन ईडी ने जहां छापेमारी की उसको गोपनीय रखा और बताया जाता है कि ईडी ने जहां छापेमारी की थी उसको अप्रूवर बनाने के शर्त पर छोड़ दिया। वहां कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं की और ईडी के अधिकारी वहां से तुरंत निकल गए। अब ये छापेमारी गुड्डू सिंह के घर हुई थी, क्या उनसे संबंधित है, या ईडी ने जमशेदपुर के इलाके में किसी और जगह छापा मारा था? इस बात की चर्चा रांची और जमशेदपुर के सियासी गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में काफ़ी तेज़ है। काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर जमशेदपुर में ईडी की टीम ने किस जगह छापा मारा था।
और क्या आलमगीर आलम की गिरफ्तारी जिसको अप्रूवर बनाकर की गई है, क्या वो व्यक्ति जमशेदपुर से जुड़ा है? तो बहरहाल ईडी कल आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगा, उनको रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डालेगा और उसमें इस बात का खुलासा होने की उम्मीद है कि आखिर ईडी ने किस बिना पर, किस आधार पर आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। क्या संजीव लाल के बयान पर उनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर जैसी कि चर्चा हो रही है जमशेदपुर के किसी अप्रूवर के बयान पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बहरहाल जो भी होगा, कल आलमगीर आलम को जब ईडी कोर्ट में पेश करेगा और रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगा तो इस बात का खुलासा होने की उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।